इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगल में मंगल चरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंता दीमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितेसी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्म ऋतु में जल सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। ये नात्मा बुद्धतात्मे वे परत्वे नेवचा परम। अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। बोलिए एलोरा के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। 54 नंबर की कारिका आप निकाल लो। वैसे 53 का अपन पहले भाव समझते हैं, आप लोग लिंक बन जाएगी। कथन प्रश्न कामना तत्परता बढ़ जाए। कथन यानी कहना, प्रश्न यानी पूछना, कामना यानी चाहना, और तत्परता यानी लीन होना। कथन प्रश्न कामना तत्परता बढ़ जाए, ज्ञान में हो परिणमन, मिथ्या बुद्धि नस जाए। ज्ञान में हो परिणमन, मिथ्या बुद्धि नस जाए। यदि अपनी मिथ्या बुद्धि को पलटना चाहते हो, मोह बुद्धि को पलटना चाहते हो, तो ज्ञान में परिणमन करना होगा, जो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या? बोलो दादाजी। ज्ञान और चेतना, ज्ञान और दर्शन। वाह, ज्ञान और दर्शन में यह आत्मा है। लेकिन हम विभाव में परिणमन जल्दी कर जाते हैं, बहुत जल्दी कर जाते हैं। अभी इसीलिए हम पहाड़ पे ऊपर आए कि यहाँ पर आनंद एक अलग ही अनुभूति होती है। कल भी आए थे बाड़ेश्वर जी, तो एक अलग अनुभूति की यहाँ की आनंद और वर्णनाएं बहुत ही अच्छी लगती है। तो वही परिणति अपनी यहाँ पर है। तो कल अपन ने ये कारिका ली थी कि बात उसी की करो, पूछो उसी के बारे में, चाहो उसी को, और लीन उसी में हो, जिसके माध्यम से हमारा मोह कम हो जाए और विद्या यानी ज्ञान के संस्कार बढ़ जाए। बस उसी के बारे में पूछो, उसी के बारे में बोलो। अच्छा, मैंने उदाहरण दिया था कि बिटिया का ब्याह होता है, या मान लीजिए अभी भैया जी 15 दिवसीय यहाँ पर विधान करवा रहे, समझ लो शुक्ल पक्ष में। तो अब इनके दिमाग में वही चलेगा ना, कोई आएगा तो उससे यही बात करेंगे, क्यों किस दिन का विधान लिखना है आपका, क्यों संगीत कार्य कौन करना है, क्यों आपका विधान हुआ नहीं हुआ। ये तो ये क्या है, ये उसी के बारे में कहना, उसी के बारे में पूछना, उसी के बारे में चाहना और उसी के बारे में लीन हो जाना, तभी होगा। अभी तो हमारे संस्कार कैसे हैं पता है? अभी हमारे संस्कार ऐसे हैं कि 1 घंटा तो हम रहते हैं भगवान में लीन, और बाकी 23 घंटा उसी में ही रंग में रंग गए। तो अब ज्यादा कौन के संस्कार है बोलो? उधर के ही है। इसीलिए
स्वाध्याय और तत्वाभ्यास के माध्यम से ही हम उस तत्व चर्चा कर सकते हैं। जब हम स्वाध्याय करेंगे, जब हम तत्वाभ्यास में लीन रहेंगे और अपने इस मन रूपी बंदर को श्रुत रूपी स्कंद पर चढ़ा देंगे। ये पेड़ देख रहे हो ना, श्रुत रूपी स्कंद, उस पे चढ़ा देंगे। फिर नाच, अब कितना नाचता है वो, जितना नाचेगा उतना ही आपको आनंद आएगा, जितना नाचेगा। और एक बात और बता दे, मन है ना, मन, इस मन रूपी घोड़े की या मन रूपी बंदर की गति बहुत तेज है, बहुत तेज गति है। हाँ, ये पल में यहां बैठा है बाडेटर जी, और पल में ये अमेरिका से भी आगे पहुंच जाएगा। अमेरिका नहीं, 7 समुद्र पार पहुंच जाता है। बोलो, कल्पना इसकी अद्भुत रहती है। तो इस प्रकार से इसको छोड़ दे। तो स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? आलस्य का त्याग करके ज्ञान भावना में लीन होना, ये स्वाध्याय है। किताब को हाथ में ले लिया वो स्वाध्याय नहीं। आलस्य को छोड़कर ज्ञान भावना में लीन होना, ये सरवार सिद्धि में परिभाषा दी है। हाँ, पूज्यपाद स्वामी, पूज्यपाद स्वामी ने तो यह है, लीन होते हैं। बोलना वही, करना वही, पूछना वही। अब उसी को मैं बोल रहा हूं दूसरे शब्दों में 4 बातें आज की, कि सीखना, सिखाना, मनन करना और विचारना। खुद सीखना, दूसरों को सिखाना, सीखना, सिखाना, फिर मनन करना और विचारना। अपन गाय को देखते हैं, गाय चारा चल ली, घास चल लिया, अब रात में भी चरने जाती है क्या? रात में क्या करती है? रवन, हाँ, चरवन उसको बोलते हैं, है ना, चबाती रहती है, जुगाली बोलते हैं उधर, हमारे उधर जुगाली करना। तो ये जुगाली करना क्या है? जुगाली करना यही है कि आपने जो खाया है, महत्वपूर्ण खाना नहीं होता, महत्वपूर्ण पचाना होता है, महत्वपूर्ण पढ़ना नहीं होता, महत्वपूर्ण चिंतन करना होता है। आपने कितना पढ़ा ये महत्वपूर्ण नहीं, आपने 100 शास्त्र जी पढ़ लिया अभी तक, लेकिन चरवन कितना किया? आचार्य श्री जी हमेशा बोलते हैं, बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो। शिक्षक महोदय बैठे हुए यहाँ पे, बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो, तभी हम सीख पाएंगे और तभी सिखा पाएंगे, अन्यथा वो हवा में ही चला जाएगा। खुद भी सीख पाएंगे और दूसरे को सिखा पाएंगे। दूसरे को कुछ बताना है, आप लोग पहले पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पहले, और बल्कि उसको अप्लाई भी करते हैं, तो अपना आप ही बच्चे उसको सीख जाते हैं। तो ये है 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। कौन सा बोलो? तत्वार सूत्र में आता है। हाँ, वाचना, प्रश्ना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। अभी स्वाध्याय कर रहे हैं अपन सब बैठ के, धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय हो रहा है। आप यदि कोई बात मेरे से पूछ रहे हैं तो ये प्रश्न हो गया। आमनाय, अपन अभी आप लोगों ने पर्युषण पर्व में आपने बार बार घोष पूर्वक उच्चारण किया तत्वार सूत्र का, सब लोगों ने, पूरे जितने शिविरार्थी थे। तो ये क्या हो गया? आमनाय। वाचना, वाचना करते हैं, अभी समाधि तंत्र की वाचना भी चली रही है। और अनुप्रेक्षा, मुहुर मुहुर चिंतनम, अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करो, ये अनुप्रेक्षा है, एक बार के लिए नहीं। हाँ, अनित्य भावना, ये 12 भावना है, 16 कारण भावना है, वैराग्य भावना है, 5 भावनाएं हैं, ये अनुप्रेक्षा के लिए बताई। अनुप्रेक्षा का मतलब बताया सरवार सिद्धि में, मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करने को क्या कहते हैं? अनुप्रेक्षा करते हैं। बार बार चिंतन करें, बार बार उसी के बारे में, उसी के बारे में, उसी के बारे में। यही कारिका चल रही है, आज भी कुछ उसी के बारे में बता रहे हैं कि शरीर और वाणी को आत्मा मान लेना, यह हमारी मिथ्या बुद्धि है। मिथ्या बुद्धि। पहले कारिका लेते, फिर अपन खुद आचार्य पूज्यपाद स्वामी से बात करेंगे। 54 नंबर की कारिका इस पुस्तक में आ जाओ,
इसमें देख सकते हैं। शरीरे वाचि चात्मानम संदते वाच शरीरियो भ्रांतो भ्रांते पुनस्तत्वम पृथक येषां निबुध्यते। वाक यानी बोलना, वचन, शरीर यानी शरीर, काय, वचन और काय ये भ्रांत है। भ्रांत आत्मा, शरीरे शरीर और वचन में आत्मा को आरोपित करना। शरीर और वचन को आत्मा में आरोपित कर देना। आरोपित करने में तो बड़े बाबा जी बहुत सक्षम हो। इसकी टोपी उसके सिर पे, उसकी टोपी इसके सिर पे। क्यों? अपन मायर हेड नहीं है। तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, तुमने वैसा किया इसलिए। बोलो, ये बोलते कि नहीं बोलते? काय से और शरीर से। तो काय और शरीर को आत्मा मानना, यही हमारी मिथ्या भ्रांति है। आत्मा अलग है, काय और शरीर अलग है। ये निश्चय की बात बोल रहा हूं, व्यवहार से नहीं। समझ आ रहा है? व्यवहार में शरीर और आत्मा, ये शरीर और वचन, ये आत्मा के सहारे है। ये बताओ, किसी, ये शरीर है, इस शरीर में अभी आत्मा है तो हम इस शरीर को शरीर मान रहे हैं, अन्यथा डेड बॉडी। वो बोलेगा क्या? बोलो, नहीं बोलेगा। तो आत्मा बैटरी है, उसकी बैटरी निकली। अभी कल लेके आया था ये कैमरा ऊपर, बैटरी काम नहीं की, ले गया औरंगाबाद। बोले क्यों? बोले महाराज बैटरी लगा तो रहे लेकिन काम नहीं कर रही है। हो गया। तो बैटरी है तो ये सामने जंबूरा काम करेगा तेरा। बैटरी नहीं है तो क्या इसको भी इसमें भी ऐसे ही है। तो ये व्यवहार में, लेकिन शरीर और वचन को ही हम आत्मा मान ले। आज तो यही हो रहा है। किसी ने कुछ कहा और तुरंत उसको पकड़ लिया। किसी ने कुछ शरीर से चेष्टा की, इशारा किया, मतलब वहां मिल लेंगे तुझे। बोलो, ये हो रहा है। भ्रांत है, ये भ्रांति है। अभ्रांत है पुनस्तत्वम। अभ्रांति क्या है? तो पुनस्तत्वम फिर से कहते हैं, परंतु, पुनः यानी परंतु। अभ्रांत क्या है? अभ्रांत है एसाम पृथक एसाम निबुद्धते। जो इनको जो है इनको पृथक मानता है, शरीर और वचन को इनसे पृथक मानता है, वह भ्रांति नहीं अभ्रांति है। तो चार शब्द हो गए, भ्रांत, विभ्रांत, अभ्रांत और निर्भ्रांत। बिल्कुल आज की 80% नहीं, 90% नहीं, 99% मान के चलो, जो रस्सी को सांप का भ्रम माने हुए और सांप को रस्सी का भ्रम माने हुए जी रही है। अरे वो तो छोड़ो, मैंने आपको पर्यूषण में एक उदाहरण दिया था, वाडेकर जी, तुलसीदास जी वाला दिया था, याद आ गया? तुलसीदास गया रत्नावती से मिलने रात में, वहां पर पियर में, ससुराल में अपने। कैसे? एक मुर्दे को वो तख्ता समझ रहा है, नाव समझ रहा है, और एक साड़ी समझ रहा है, सांप को साड़ी समझ रहा है, रस्सी समझ रहा है। क्या है ये नहीं, ये उसी की भ्रांति नहीं, ये हम सबकी भ्रांति है। जिस दिन हम इस भ्रांति को छोड़ देंगे उसी दिन हम भी गोस्वामी तुलसीदास हो जाएंगे। अभी तो तुलसा बोलते हैं उसका, समझ में आ रहा है? तुलसीदास
गोस्वामी तुलसीदास कब बने? जब रत्नावती का मुंह छोड़ा और राम के चरणों में आके बैठ गए, राम से मिल लिए और राम से बोले, प्रभु आप ही मेरा सहारा हो और कोई नहीं। उस राम को तो अपन ने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, क्या पता कब देखा होगा, लेकिन ये आत्म राम की बात है। बस इस आत्मा राम को पहचान लो, फिर कोई चिंता की बात नहीं, फिर बाहर हम भ्रांति की बात ही नहीं रहेगी। लेकिन अभी तो हम हर चीज में यही सोच रहे हैं कि ये शरीर हमको सुख देता है, ये माइंड हमको अच्छा लग रहा है, ये पुस्तक हमको ज्ञान दे रही है। ये भ्रांति जब तक नहीं मिटेगी तब तक हमारी, और ये भ्रांति नहीं, विभ्रांत, विशेष भ्रांति। क्यों? क्योंकि आज के विज्ञान ने हमको इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया। जो चीज है वो बताई नहीं। आत्मा के बारे में बताया, पढ़ाया जाता है नहीं। और रोज एडवर्टाइजमेंट, चाहे मैगजीन वगैरह में प्रिंट में देख लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में देख लो, आप सब में वही आ रहा है, वही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। जो है उसको बताया नहीं जा रहा, और जो नहीं है वो आपको ऐसे बताया जा रहा है जैसे तो आप उसके लट्टू हो जाते हैं। फिर ये लट्टू हो जाते हैं। यही हमारी विभ्रांति है। इसलिए कहते हैं संत, यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी, अभ्रांत, यहाँ से अभ्रांत निकलेगा, इसमें भ्रांतो अभ्रांत, यानी भ्रांत है अभ्रांत है, यानी भ्रांत नहीं होना है, अभ्रांत होना है। तो आपको शरीर और वचन पर ध्यान न देके हमें आत्मा की ओर ध्यान देना है। तभी हम और उससे ऊपर अपने भेद विज्ञान को पुष्ट कर पाएंगे, और जिस समय भेद विज्ञान को पुष्ट कर लेंगे उसी समय हम निर्भ्रांत हो जाएंगे। निर्भ्रांत हमको होना है, तो यही सहारा हमको लेना होगा, और इसके माध्यम से ही हम अपने आप को आगे बढ़ा देते हैं। आचार्य श्री जी का हाइकू ले, समय हो रहा है, आचार्य श्री जी का हाइकू ले, उससे पहले इसका पद्यानुवाद देखते हैं। वाटाय में निरखता निज को ही अज्ञे, आप लोग भी बोल सकते हैं हमारे साथ में। तो देह का वचन का वह है न विज्ञे, ज्ञानी कहे मम नहीं यह देह भारे, होता अतः वह सुसित भवाब्धि पारे। जब तक देह है तब तक जेल में है, जेल में। आचार्य श्री जी ने कविता लिखी, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहां। क्या बोला? अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहां। आप लोगों को दिख रहा हूं कि मैं दिगंबर हूं? मैं दिगंबर हूं क्या? बोलो, आपसे पूछ रहा हूं, मैं दिगंबर हूं? नहीं। दिगंबर, अभी दिगंबर वह होता है जिसने दिशाओं को ही वस्त्र बना लिया। अभी तो हमने ये वस्त्र पहन रखा है। आप रोज बदलते हैं, हम एक बार बदलेंगे। बोलो, जब तक ये देह रूपी वस्त्र है तब तक हम दिगंबर। इसलिए आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी यहाँ पर कि जो भवाब्धि पार होना चाहता है वो इस देह को भी भार समझता है। जो पार होना चाहता है वो इस देह को भी भार समझता है, तब ही वह भवाब्धि, भव अब्धि, अब्धि यानी अम्बु, आपके सागर, भव सागर पार हो सकता है। यहाँ पर ऐसा दिया। और आचार्य श्री जी ने एक हाइकू इसी के ऊपर दिया कि शब्द की यात्रा प्रत्यक्ष से अन्यत्र हमें ले जाती। शब्द की जो यात्रा होती है वो प्रत्यक्ष से अन्यत्र हमें ले जाती है। आप देखिए, शब्द जब भी बोलेंगे तो अपना स्वाद तो छूटेगा। अभी मैं बोल रहा हूं तो ये आचार्यों ने भी ग्रंथ लिखा तो वो बाहर आए तभी लिख पाए, उनका उपकार। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूंगा तो मेरा निज का स्वाद छूट जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं गुड़ खा रहा हूं, मान लीजिए गुड़ खाता हूं, तो गुड़ का स्वाद अनुभव किया जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है। वो प्रत्यक्ष से अन्यत्र ले जाती है। ये ऐसा है, वैसा है, वो सब बता दूंगा, लेकिन गुड़ खाने में जो आनंद आएगा
वो तो आप ही को आएगा। बस वो आनंद अपन सबको आए इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया, जो जीवन उन्होंने जिया, अपने जीवन को अगर वैसा बनाएंगे तब कहीं आज की ये आपका विधान बनाना और विधान को महोत्सव रूप देना सार्थक हो पाएगा। पन्नालाल जी से हम परिचित तो नहीं हैं, लेकिन जितना आप लोगों के मुख से सुना उसी विषय में 3 लाइन क्योंकि हम हर व्यक्तित्व की व्याख्या करते हैं। तो पन्नालाल जी का जो पव कह रहा है, क्या कह रहा है? पवित्र किया है उन्होंने अपने जीवन को, पवित्र किया है उन्होंने अपने जीवन को, क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसे किए पूरा जीवन उनका पवित्र हो गया है। न्यून किया है उन्होंने अपने पाप को, उन्होंने अपने पाप को शनै शनै कम किया है, क्योंकि जो व्यक्ति शुभ उपयोग में लगा रहता है, जो व्यक्ति सेवा में लगा रहता है, वो अपने जीवन से पाप को दूर करता चला जाता है। निश्चित मान के चलना, तो जिस व्यक्तित्व में हमेशा अंतरंग से ही सेवा के भाव है तो पाप तो उन्होंने निश्चित किया ही होगा दूर। और ना कहता है नाता तोड़ा है उन्होंने अपने वालों से, नाता तोड़ा है उन्होंने अपने वालों से। और नाता कहाँ जोड़ा है? उन्होंने नाता प्रभु और गुरु से जोड़ा था, तभी तो वो सब छोड़कर यहाँ रहते थे और इस गुरुकुल की सेवा में लगे रहते थे। आज सुबह का जो हमारा प्रवचन था, 3-4-5 मिनट बोलते हैं, यही कुछ इसी विषय को लेके था। तो वो सुबह का हमने जो लिखा चिंतन वो बुलवा लिया। मैंने कहा आज तो वही बात है, क्या मृत्यु के बाद भुला दिए जाओगे? ये हेडिंग थी हमारे आज की सुबह के प्रवचन की। क्या मृत्यु के बाद आप भुला दिए जाओगे? मेरे जाने के बाद परिवार, समाज, शहर क्या महसूस करेगा? क्या थोड़ी देर बस याद कर लेगा, वो न्यूज़पेपर में दे देगा, या बैठ लेंगे 10 लोग और भूल जाएंगे? क्या है? नहीं, मृत्यु के बाद याद रख, आप चाहते हो कि मुझे मेरा नाम गुमनाम ना हो, मुझे याद रखा जाए, तो क्या करना होगा? मेरे जाने से किसी को फर्क नहीं पड़े, ऐसा नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद दोस्त तो दोस्त, लेकिन दुश्मन को भी हम भूला ना पाएँ, वो भी हमें याद करिए। कुछ तो अच्छाई थी, कुछ तो अच्छा था, फिर क्या करें अच्छा बनने के लिए? तो उसमें एक बात हमने बोली थी, ऐसा क्या करूं, किस क्षेत्र में विशेषता हासिल करूं, कैसा व्यवहार करूं? तो उसके लिए कि दिल खोल कर आप दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दो, तो निश्चित तौर से आपको याद रखा जाएगा। दूसरों के लिए जीना सीख जाओ और कुछ ऐसा समाज के लिए कर जाओ जो एक पत्थर का मील का कार्य करे कि हाँ ये कार्य वो करके गए, जैसे पन्नालाल जी करके गए, ऐसा हम भी कुछ कर जाएं ताकि हमें भी याद रखा जाए। और जिन लोगों के हम साथ रह रहे हैं, हमारे माता पिता जिनके हम साथ रह रहे हैं, हमारी पत्नी, हमारे, हम ये वो रहे कि हाँ वो थे, उन्होंने कुछ ऐसा अच्छा किया। याद करना, अब अपने जीवन को देख कर देखना कि मेरे जाने के बाद मेरी अच्छाइयों पर वो मुझे याद करेंगे कि नहीं, मेरे बच्चे मुझे एक मॉडल मानेंगे कि नहीं कि हाँ वो पिताजी थे, कुछ ऐसा किया। मेरी पत्नी मुझे याद करेगी कि नहीं, क्योंकि हमें वही याद कर सकता है हमारे वो कौन से कार्य, वो अच्छे कार्य, वो सहयोग वाले कार्य, वो हेल्प वाले कार्य अगर हमने किए होंगे तो निश्चित तौर से आपको वो याद रखा जाएगा, आप याद रखे जाएंगे। बस आप विचार करना कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को जी रहेंगे। तो खुद से वादा कीजिए कि मैं भीड़ की तरह नहीं मरूंगा, खास की तरह जीकर और खास की तरह विदा लूँगा, और खास की तरह मृत्यु के बाद सबके लिए याद रखा जाऊंगा। बस आप अपने जीवन को टटोल कर और देखना कि मुझे सब लोग याद करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे जाने के बाद मेरी याद होगी कि नहीं होगी। इस विषय पर विचार करना। बहुत अच्छे से मना रहे हो, मनाओ, मना नहीं है, लेकिन उनका कुछ है कि नहीं आपके जीवन में, इस पर विचार करना। अपने 10 लक्षण में भी बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी बातें सीखी। तो हमने 10 दिन आपको अलग अलग कुछ न कुछ नियम दिए थे। पहले दिन तो हमने 20 बातों से आपको जोड़ा था जो अलग अलग प्रकार की थी, और फिर उसके बाद हर दिन कुछ न कुछ दिया था। मार्दव के दिन हमने यही कहा था, क्या एक माला फेरना है काय की, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ।
आर्जव के दिन हमने यही बात करी थी, सबसे मायाचारी करना, पर कहाँ मायाचारी मत करना। गुरु के चरणों में मायाचारी मत करना, प्रभु के चरणों में मायाचारी मत करना, धार्मिक स्थलों पर मायाचारी मत करना। संयम के दिन तो हमने आप लोगों से बोला था, कम से कम इस दांत का उपयोग कितनी बार करोगे उसको बांध लेना। और दान के दिन तो हमने 3 प्रकार से दान की आप लोगों से बातचीत करी थी कि जितना दिया है उसको क्या कर लो, काउंट कर लो कि हाँ मेरा असली धन कौन सा है, जो मैंने दिया है वही असली धन है। और दूसरा ये कहा था कि जितना वेस्टेज है, रद्दी है, पेपर है या ऐसी मशीनें खराब पड़ी है, उनको बेचकर क्या करना, दान करना। और तीसरा चंद्र पक्ष में बढ़ते हुए, शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा था, बढ़ते हुए देते जाना। एकम के दिन 10 रुपये, दूज के दिन 20 रुपये से पूर्णिमा तक 150 फिर घटाते हुए। ये दान के दिन की बात आप लोगों से हमने उस दिन करी थी। फिर उसके बाद जब ब्रह्मचर्य की बात थी तो बस गलती स्वीकार लेना, कुछ हो गई है तो गुरु चरणों में आके उस गलती को स्वीकार करके बता देना, हाँ ये मुझसे गलती हो गई, ये गलती सबसे होती। ये वाली बात भी उस दिन मैंने आप लोगों से करी थी। और फिर उसके बाद अकिंचन्य के दिन कहा था कि आत्मा से करना जो करो, अगर चावल भी चढ़ा रहे हो तो चावल चढ़ाते वक्त वो भाव होना चाहिए, ये चावल की जैसी गति हुई है वैसी गति मेरी हो जाए। अक्षय पद प्राप्त के लिए ये चावल हमें चढ़ाना है। और सत्य के दिन हम लोग, मैंने आपसे ये बात करी थी, क्या बात, सत्य के दिन क्या बात करी थी, कम से कम कितनी बजे रात से लेके अगले दिन कितनी बजे तक, सुबह तक हमारा क्या रहेगा, त्याग रहेगा। काय का, सत्य का। आप किस, बहुत सारे लोगों ने तो लिया कि रात को 10 के बाद सुबह 5 बजे तक, अलग अलग लोगों ने अलग अलग वहाँ पर उस वक्त नियम लिया था। और तप के दिन एक ही बात करी थी कि बस तप के दिन इतना मान लेना, 5 मिनट के लिए ये शरीर मेरा नहीं है, मेरी क्या है, आत्मा है। इस बात को लेकर बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखी थी। और आपने कितना उसको सीखा और कितना अपने जीवन में उसको आप उतारेंगे ये तो आप लोग ही जाने, क्योंकि आए थे, आने वाले चले गए, बहुत सारे लोग तो बचे ही नहीं। बस यही है कि कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग बचे। आना तो हर कर्म को है, उदय में भी आता है और उस कर्म से आप क्या प्रभावित भी होते हैं। तो ये धर्म रूपी कर्म आपके जीवन में आया था, लेकिन आप उससे कितने प्रभावित हुए, ये मान के चलना। आज सब है, पर एक बात ध्यान रखना, क्या नहीं है, समता का जाल अगर हमारे जीवन में आ गया तो हम संसार के इस जंजाल से छूट सकते हैं। वो समता का जाल हमारे पास आए। आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी आत्मा में यहाँ के भगवान को, अपनी आत्मा में यहाँ की कुछ अच्छाइयों को लेके जाना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हमेशा मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, इन्वॉल्वमेंट और इम्प्रूवमेंट। इंटरेस्ट था, आए, बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट भी किया, समय भी लगाया, इन्वॉल्वमेंट था तब तो बैठे, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट आपने अपने जीवन में किया कि नहीं, कुछ सुधार आपने अपने जीवन में किया नहीं, कुछ बदलाहट की आहट आपके जीवन में आई कि नहीं। कुछ बदलाहट की आहट यहाँ से लेके जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बताओ क्या खरीद कर ले जाओगे आप यहाँ से, क्या खरीद कर, कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा, कुछ ऐसा खरीद ले जाना जिससे आपका वो जो जीवन है बहुत अच्छा और बहुत महान बन जाए। क्योंकि मन से जीवन को देखना, अपने आप को परखना। इन 10-12 दिनों में हमने क्या लिया, जरूरी नहीं बाहर वाले तो चले गए, लेकिन एलोरा वालों ने भी तो लिया है। क्या लिया इस 10 दिन में, क्या सीखा आपने इस 10 दिन में, कैसे अपने जीवन को आप इन 10 दिनों में अच्छा बनाने के लिए आपने कुछ किया कि नहीं किया प्रयास। जीवन को देखना और परखना और समझना और सोचना इस विषय में। जितने अच्छे आप हो उससे और अच्छे बनने का प्रयास करेंगे तभी हम अच्छे बन पाएंगे। अच्छा बनना तो सब चाहते हैं, अच्छे बनने का प्रयास भी करते हैं और आपने किया भी होगा, पर क्या सिर्फ सोचते रह जाते हैं, हम कर कुछ नहीं पाते। लेकिन करें, आप करेंगे तभी आपके जीवन में उच्चता और उत्कृष्टता और सार्थकता होगी, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। ये मान के चलना। बात क्षमा वाणी की भी हैगी, थोड़ा आज बोल देते हैं, थोड़ा क्षमा वाणी पर कल बोल देंगे। क्रोध करना ही नहीं, इस विकल्प पर सीधे अमल करने की बजाय क्रोध रखना ही नहीं, इस विकल्प पर अपनी पसंदगी की मोहर लगा दो। आप फिर से बोलूं, क्रोध करना ही नहीं, इस विकल्प की अपेक्षा क्या क्रोध रखना ही नहीं, इस विकल्प पर अपनी पसंदगी की मोहर लगा दो। हो सकता है किसी निमित्त के कारण तुम्हें क्रोध आ जाए,
परंतु मन की भूमि पर क्रोध का अड्डा ना जम जाए, इस बारे में आप सतत ध्यान रखना। जैसे वो फ्रीज में रखा जो पानी होता है ना, वो बर्फ बन जाता है, ऐसे अगर मन में अगर क्रोध रखा है तो वो बेर का रूप ले लेगा, और आने वाला क्रोध को आप टिकने नहीं दोगे तो निश्चित रूप से मान के चलना, जीवन रूपी संग्राम में तुम बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हो। जीतना चाहते हो तो क्या करना है, क्रोध को रखना नहीं है। क्रोध आएगा तो सही, रहेगा भी सही, क्योंकि जब सड़ता है, पड़ा रहता है, जब वो जो शव वो पड़ा रहता है तब वो क्या होता है, सड़ता रहता है। कचरा जब पड़ा रहता है तो क्या सड़ने लगता है, बदबू मारने लगता है। दूध जब पड़ा रहता है तो फटने लगता है। उसी प्रकार क्रोध जब संग्रहित होता है तो हाहाकार मचाता है। जीवन में दो बातों का ध्यान रखना, जीवन में किसी को आघात देना नहीं, और किसी ने अगर हमें आघात दिया है तो उसका मन में संग्रह नहीं करना। बस मन में संग्रह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इन दो मामलों में आप बिल्कुल सतत प्रयत्नशील हो जाना, चाहे जो हो जाए। क्रोध आ तो गया है, लेकिन क्रोध को बैर में मत बदलना। क्रोध को क्रोध के रूप में, क्रोध दूसरों के लिए तो पीड़ा का कारण बनना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी ने दे दिया है तो उसको बैर का जन्म नहीं देना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पुराना हिसाब नए बैर को जन्म देता है। पुराना हिसाब नए बैर को जन्म देता है। तुम बैर से बचना चाहते हो ना, तो पुराना हिसाब चुकता नहीं करना, बल्कि पुराना हिसाब छोड़ने और भूलने की आदत डाल लो। अगर ये जीवन में आ गई तो निश्चित तौर से बहुत अच्छी बात हो, क्योंकि ध्यान रखना, जो स्मृति हमारे चित्त को सतत व्याकुल बनाती है, व्यक्ति के प्रति दुर्भाव बढ़ाती है, हमारी प्रसन्नता की कब्र खोदती है, वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूपी नहीं, अभिशाप रूपी है। इसलिए हम ऐसी स्मृति को रखें क्यों? इससे पुराना हिसाब चुकता बल्कि और गहरा बढ़ता चला जाएगा। नहीं रखना, हमें पुरानी बात निकालते जाना है, निकालते जाना। आज बहुजन वर्ग मानता है कि हमारे पद से, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, हमारे पद से दुश्मन हट जाए, इसका नाम शांति है। आप लोग भी मानते हैं? सभी मानते हैं इस चीज को? हमारे पद से दुश्मन हट जाए, इसको आप क्या मानते हैं? इसको आप शांति मानते हैं कि भैया दुश्मन है वो हट जाए, ये शांति है। लेकिन इस अज्ञानी वर्गों को कौन समझाए कि शांति का उद्गम स्थल तो हृदय है। हृदय है, क्या है हृदय? दुश्मनी की वृत्ति अटल खड़ी है, शांति मिलने की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल दुश्मन निकल जाए ये शांति कहलाती है, ऐसी बिल्कुल शांति हासिल करने जैसी नहीं है। क्योंकि जो शांति, वो शांति क्या शांति? आप तो वो डॉक्टर को देखा आपने, वो क्या देता है? वो क्लोरोफॉर्म सूंघा देगा। वो क्लोरोफॉर्म सूंघा देगा तो निष्प्राण निस्तेज हो जाओगे। तो वो शांति तो एक ऑपरेशन थिएटर में भी मिल सकती है, वो तो एक मरीज को भी देता है डॉक्टर। तो मैं उस शांति के पक्ष में नहीं हूँ। फिर किसके पक्ष में हूँ? मैं तो क्रांति के पक्ष में हूँ। क्रांति क्या कहलाती है? जीवन में दुश्मन हट जाए ये शांति, लेकिन हृदय से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए ये क्रांति। फिर से बोलूं, जीवन से दुश्मन हट जाए ये है शांति, और जीवन में से दुश्मनी की वृत्ति हृदय में से मिट जाए वो कहलाती है क्रांति। वो होना चाहिए दुश्मन के होने वाली वो स्वाभाविक मृत्यु के बाद की शायद शांति की अनुभूति होती है। परंतु ध्यान रखना, क्रांति की अनुभूति के लिए तो पुराना हिसाब चुकता करना पड़ेगा। वो अंदर बैठी मन में वो जो वृत्ति है वो निकालनी होगी, तभी आप मुक्त हो पाओगे। आप अच्छे भले व्यापारी, यहाँ बहुत सारे व्यापारी बैठते हो, बही खाते में जितनी एंट्री कम होती है हिसाब उतनी जल्दी मिलता है। और अगर व्यापार में आप जानते हो, इसी धर्म रूपी व्यापार में आप प्रतिकूल वर्ताओं की उन एंट्रियों को समाप्त करते चलो। जितनी कम एंट्री होगी ये मान के चलना, उतना अच्छा धर्म का व्यापार आपका चलता चला जाएगा। शांति और कांति की इस सरल भाषा को अपने जीवन में ले आओ। दुश्मन की अनुपस्थिति वो शांति, और दुश्मनी की अनुपस्थिति वो क्रांति। दुश्मन की अनुपस्थिति वो शांति, पर दुश्मनी की अनुपस्थिति वो क्या है? वो क्रांति। उसको वो क्रांति होना चाहिए। मतलब आने वाला क्रोध शायद अशांति का सृजन करता है, मगर रहने वाला क्रोध बैर का कारण बनता है। इसलिए हमें बैर नहीं रखना है, सब कुछ हटाकर जीवन को अच्छा और ऊंचा बनाना है। तो हमारे जीवन में बैर नहीं होना चाहिए।
अगर हम बेर रखते हैं तो ये मान के चलना वो बेर काय के लिए कारण बनेगा, वो हमारी प्रसन्नता की कब्र को खोद देगा, वो हमारे जीवन में दुर्भाव को बढ़ाता चला जाएगा, वो हमारे जीवन में इतना व्याकुल और आकुल करता चला जाएगा, हम सुख शांति से अपने आप के जीवन को नहीं जी सकते हैं। सच्चा और अच्छा अगर जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? क्रोध तो सबके पास है, लेकिन बेर नहीं होना चाहिए। बेर को समाप्त करते चलना चाहिए। उस दिन मैंने कहा था कि आगम में व्याख्या है 3 बार, वो इसीलिए 3 बार आती है कि 6 महीने से अगर ऊपर हो गया आपका मामला तो आप काय में चले गए? अनंतानुबंधी में चले गए। अनंतानुबंधी मतलब क्या? प्रथम गुण स्थान में आ गए। 6 महीने से ज़्यादा अगर किसी के प्रति आपका भाव है, अगर आपने गांठ बांध के रखी है, उसमें द्वेष भाव है, तो आपका गुणस्थान प्रथम आ गया, आप प्रथम गुणस्थान वर्ती बन गए, मिथ्या दृष्टि बन गए, अनंत संसार वाले जीव आप बन गए। इसलिए हमें अपने मन में बेर को नहीं रखना। बेर बांधेंगे तो हमारा संसार अनंत हो जाएगा। अनंत संसार नहीं चाहते तो छोड़ दो। इसलिए छोड़कर चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। मुनिराज के अंतर मूर्त से ऊपर नहीं होता, प्रतिमाधारी के 15 दिन से ऊपर का नहीं होता है। और इन जो सामान्य चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, अगर वो अपना गुण स्थान बचाना चाहता है, वो धर्मात्मा बनना चाहता है, तो 6 महीने से अधिक बेर को न रखे। अगर 6 महीने से अधिक बेर को वो रखेगा तो उसका निश्चित तौर से मान के चलना कि वो जो बेर है वो अनंत संसार का कारण बन जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज़्यादा मजबूत होती है और भयंकर होती है। फिर से बोलूं, मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज़्यादा मजबूत होती है, साथ ही बहुत भयंकर होती है। इसलिए हमें वो हमारे अंदर जो भरी हुई दीवार है काहे की, वो गलत सोच की निकालना है। क्योंकि बेर की वृत्ति प्राय गलत सोच पर ही खड़ी होती है, टिकती है तथा बढ़ती है। टिकती भी उसी के कारण है और बढ़ती भी काहे से? गलत सोच के कारण, हमारी गलत धारणा के कारण। बिल्कुल हमारे अंदर जो बैठी हुई दूसरों के प्रति गलत धारणा है, सत्व की कमी के कारण तुम क्रोध के शिकार बन जाना, कोई बात नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ, है हमारे साथ भी क्रोध लगा है, आपके साथ भी, लेकिन बेर को जन्म मत देना। लेश मात भी बेर को अनिवार्य नहीं है। हमारे आगम में बेर का कोई स्थान नहीं है, बेर रखना नहीं है। उसके बावजूद अगर तुम्हारे अंदर बेर का बल आ गया है और बेर ने जन्म ले लिया है और बेर ने अगर आपके अंदर पुष्पित और पल्लवित हो गया है, उसका बगीचा अगर आपने लगा लिया है और अगर वो हरा भरा हो गया है, तो उस बगीचे से देखना, उस पेड़ से मात्र हिंसा ही निकलेगी। उस पेड़ के फल दुर्भाव रूप में ही निकलेंगे। उस पेड़ के फल में व्याकुलता ही मिलने वाली है। उस पेड़ के फल में उद्विग्नता ही मिलने वाली है, आवेश ही मिलने वाला है, चिड़चिड़ापन ही मिलने वाला है। ये उसके फल है, ध्यान रखना। जितना बड़ा पेड़ उतने बड़े रसदार फल निकलेंगे। जितना बड़ा बेर, जितना लंबा बेर, उतने मोटे रसदार ये फल मिलते चले जाएंगे। इसलिए अगर चाहते हो तो उस बेर को निकालना होगा और अपने जीवन को नरक से बचाना है और अपवित्रता से बचाना है, तो बेर रूपी बीज को हम वपन ही नहीं करेंगे। जो समझदार होगा वो कभी भी इस बीज को नहीं बोएगा और जो ना समझदार होगा वही इन बीजों को बोएगा। और इन बीजों के जब बोएगा तो निश्चित तौर से उसको खाना भी पड़ेगा। क्या खाना चाहते हो? आवेश को, चिड़चिड़ेपन को, हिंसा को, दुर्भाव को, व्याकुलता को, उद्विग्नता को, ये उसके फल हैं बेर के। इसलिए क्रोध हो जाए कोई बाधा नहीं, क्रोध के लिए मना नहीं है, लेकिन बेर को अपने जीवन में स्थान मत देना। और साथ साथ में बेर तो ठीक ही ठीक है, पुराना हिसाब जो है चुकता करने की अपेक्षा पुराना हिसाब भूलने के लिए अपने जीवन में अग्रसित होना तो बहुत अच्छी बात है। बाकी और समय आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारा भी सामयिक का समय हो रहा है। इतनी ही बात रखते हैं। 6 बिंदु हैं क्रोध के ऊपर और बेर भाव को मिटाने के ऊपर, उस पर कल अपन चर्चा करेंगे। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।